Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get the latest news updates by our channel. નેશનલ ફોરેન્સિક્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે આગામી તારીખ 12મી જુલાઈએ NFUC રેડ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ફોર રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ NDPS નું કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી ઉદ્ઘાટન કરશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના હસ્તે નેશનલ ફોરેન્સિક્સ સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ફોર રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સનું આગામી તારીખ 12મી जुलाई 2021 ने सोमवार रोज उद्घाटन करશે. बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में भारत देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह साहब तथा गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री साहब 12 तारीख को यहाँ आने वाले हैं. इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि ये विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक साइंस विषय पर काम कर रही है. फॉरेंसिक साइंस का एक अर्थ ये है कि न्याय सहायक. आप देखिए हिंदी में शब्द है इसका न्यायालयिक, राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय सहायक, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए टूल्स, टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड प्रोसीजर तैयार करने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी की है. बाकी यूनिवर्सिटी में एक शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यहाँ पर एक शैक्षणिक कार्यक्रम जो है वो न्याय सहायक, जैसा न्यायिक स्तंभ के जो 3 मुख्य पिलर होते हैं, एक पुलिस, दूसरा है जुडिशियरी और तीसरा है फॉरेंसिक साइंस. ये अगर तीनों की एक साथ कार्यवाही हो तो कोई गुनहगार जो या बच नहीं सकता अथवा तो कोई इनोसेंट व्यक्ति को कोई सजा नहीं हो सकती. फॉरेंसिक साइंस का मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गुनाह या अपराध को उसको सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करें और साइंटिफिक पुरावा उपलब्ध कराएं. અને તેઓ યુનિવર્સિટીની વિશિષ્ટ લેબ તથા અન્ય સેન્ટરની મુલાકાત પર લેનાર છે. આ પ્રસંગે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વુમન સંદર્ભમાં વર્ચ્યુઅલ ટ્રેનિંગ અંગેનો કાર્યક્રમ પણ યોજાશે. નાર્કોટિક્સ એટલે પણ આપને ખ્યાલ છે કે નાર્કોટિક્સ એટલે યુઝ્યુઅલી હંમેશા પેઇન રિલીવ કરવા માટે જે ડ્રગ્સ વપરાય એને નાર્કોટિક્સ કહીએ છીએ. સાયકોટ્રોપિક એટલે જે ડિપ્રેશનમાં હોય, સ્ટ્રેસમાં હોય અને એને ઘટાડવા માટે અથવા સ્ટિમ્યુલેશન લેવા માટે તો એ જે ડ્રગ્સ વપરાય છે એને આપણે સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સીસ કહીએ છીએ. આ જે લેબોરેટરી છે ખાસ એનો આશય એ છે કે જ્યાંથી જે ડ્રગ આવે એનું રિસર્ચ અને એનાલિસિસ કરીએ અને પોલીસને અને આર્મી, નેવી એ બધાને મદદ કરીએ, એ લોકોને ટ્રેન કરી અને એ લોકોને વધારે સજ્જ કરીએ. જાણ કે નેવીને ખબર પડે કે આ ભાઈ આ છે ડ્રગ છે. પછી જેમ આપણે વિભાગ એની અંદર છે, પાર્ટી ડ્રગ્સ આવે છે, રેપ ડ્રગ્સ આવે છે, રેવ ડ્રગ્સ આવે છે, એટલે તમને ઇન્ટોક્સિકેટ કરે, એટલે તમને બેભાન કરે, કાં તમને હલકા કરી દે, એટલે તમને ખબર ના પડે કોઈ કાંઈક સહી કરાવી લીધી પણ મને ખ્યાલ નથી કોણે ક્યારે સહી કરાવી લીધી. એવી રીતે કંઈ પણ જે અણબનાવ થાય છે ને છાપામાં આપણે જોઈએ છીએ એ બધા આ બધા પાર્ટી ડ્રગ્સને કારણે ઉદ્ભવ થતા હોય છે. પણ વધારે એની ડિટેલ્સ પ્રોફેસર આસ્થા આપશે. સાયકોલોજીની લેબની વિશે જે હું કહું તમને કે જે BIOS છે, બ્રેઇન ઇલેક્ટ્રિકલ ઓપરેટિંગ સિગ્નેચર પ્રોફાઇલિંગ, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ શ્રી અજયકુમાર ભલ્લા અને નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ વરિષ્ઠ ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ ડૉક્ટર JM વ્યાસ પણ ઉપસ્થિત રહેશે. जैसा कि सर ने आपको बताया, ये जो मादक पदार्थ है या नशीले पदार्थ हैं, इसकी काफ़ी तस्करी होती है, काफ़ी जगह से आते हैं और इसकी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स है. जैसे कि इन्हें अब्यूज़ भी किया जाता है, काफ़ी तरह की रेप पार्टीज में इसका इस्तेमाल हुआ जाता है. तो जब अलग अलग तरह के मतलब इसके सीजर होते हैं, मतलब डायरेक्टली भी इसको कस्टम्स डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट सीज करता है. जैसे कि गांजा है, आप लोग मतलब हमें बताते ही हैं कि इतने टन्स ऑफ गांजा पकड़ा गया या कोकेन पकड़ा गया. सो उस तरह के सैंपल्स भी हमारे पास रिसर्च के लिए भी और टेस्टिंग के लिए भी भेजे जाएंगे, जिसे हम टेस्ट करके और उन्हें रिपोर्ट सबमिट करेंगे. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली वैसे कि तो आप लोगों को पता है कि मतलब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज भी इस तरह की टेस्टिंग करती हैं, पर उनका अपना एक लिमिटेशन है क्योंकि उन्हें केस वर्क ज़्यादा होते हैं और उन्हें उसको मतलब समय पर उसको डिस्पैच करना होता है. तो उनकी एक लिमिटेड
लिमिटेशन है कि वो रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। हमारा ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देगा। वी विल डू वेरियस काइंड्स ऑफ रिसर्च। इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस टेस्टिंग के लिए हमें सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत होती है। बिना सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के लिए हम क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब एस्टिमेट नहीं कर सकते कि अगर किसी के शरीर से मॉर्फिन कंटेंट मिला है ब्लड में से तो कितना मॉर्फिन प्रेजेंट था। तो उसके लिए हमें सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल या रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो अधिकतर रिसर्च लैबोरेटरीज के पास भी नहीं होती है और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में भी उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो उस तरह की जो रिसर्च वर्क है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैरी आउट करेगा। जैसे कि ड्रग एंड ड्राइविंग के केसेस, आप लोग सभी अवेयर हैं कि ड्रग एंड ड्राइविंग केसेस ऑलरेडी द केसेस आर कमिंग विद द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी फॉर ब्लड सैंपल्स एंड यूरिन सैंपल्स एंड दे आर डूइंग द टेस्टिंग। बट ड्रग एंड ड्राइविंग केसेस जो हैं वो काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हो रहे हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ मतलब बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं कि इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उसका क्या करें। सो दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बेसिकली लुक फॉर द मेथड्स विच कुड बी डेवलप्ड, दे कैन बी वैलिडेटेड एंड टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड सैंपल, फ्रॉम द यूरिन सैंपल, समटाइम्स विजुअल सैंपल, अगर किसी की मौत भी हो गई है तो विजुअल सैंपल, हेयर सैंपल, क्योंकि ब्लड यूजुअली बहुत ही इन्वेसिव टेक्निक मतलब बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं यूजुअली इफ इट इज इन जनरल लाइक ड्राइविंग। सो आप लोगों को ये भी पता होगा कि एविएशन मिनिस्ट्री हैज आल्सो टोल्ड कि नाउ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स टेस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर द पायलट्स हु वुड बी फ्लाइंग। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग अक्रॉस। और जैसे कि हमारे रेस्पेक्टेड जुनारे सर ने बताया कि हम काफ़ी सारी जो पुलिस की प्रॉब्लम અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત સરકારના કેન્દ્રીય ગૃહ વિભાગ દ્વારા નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના સેન્ટર ફોર એક્સેલન્સ ફોર રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સને માન્યતા પણ આપવામાં આવી છે।